आज के हमारे एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। वो ब्लैक रोप वाला बंदा ज़ूगेगन के ऊपर जैसे अटैक करता है। ज़ूगेगन अपने फैन से एक ही अटैक करता है और ज़ूगेगन के एक ही फैन के अटैक में वो बंदा मारा जाता है। ये देख के तो ज़ूगेगन को भी अपने आप पे भरोसा नहीं हो रहा होता है कि अचानक से वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया कि उसके एक ही अटैक में एक बंदा मारा गया। वो अपने बढ़े हुए पावर को देखते हुए सोच रहा होता है इस ब्लैक रोप वाले बंदे ने मेरे ऊपर अचानक से अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से मैं काफी ज्यादा घबरा गया था और इसकी वजह से मैं अपने आप को बचाने के लिए मैंने अपने आयरन फैन को बाहर निकाल लिया और अपने आयरन फैन से इसके ऊपर अटैक कर दिया। लेकिन मुझे लगा नहीं था कि मेरे एक ही हमले में ये बंदा मारा जाएगा। मेरी पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, लेकिन अचानक से मेरी पावर इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई, इसके पीछे कहीं क्लैन लीडर का हाथ तो नहीं है कि नहीं। साथ ज़ूगेगन सनवू की तरफ देखता है। वो जैसे ही पीछे मुड़ के सनवू की तरफ देखता है तो सनवू उसको थम्स अप दिखा रहा होता है। ये देख के वो समझ जाता है कि उसकी पावर बढ़ने के पीछे सनवू का ही हाथ है, जिसे देख के वो अपने मन के अंदर सोचते आखिर क्लैन लीडर ने किस तरह के मैजिक का इस्तेमाल किया जिसकी वजह से मेरी पावर इतनी ज्यादा इनक्रेडिबली बढ़ गई। अभी रिन वहाँ पे देखते हुए कहने लगती है कि देखने से लगता है कि सभी लोग यहाँ पे मारे गए, अब कोई भी यहाँ पे जिंदा नहीं बचा है। ये देख के सनवू रिन और ज़ूगेगन के पास जाता है और उन दोनों से पूछता है क्या तुम दोनों ठीक हो। ये सुन के रिन और ज़ूगेगन कहते हैं हाँ क्लैन लीडर हम दोनों बिल्कुल ठीक हैं। आगे ज़ूगेगन सनवू के पास जाता है और सनवू से कहता है लेकिन क्लैन लीडर मुझे आपसे कुछ पूछना था कि आपने किस तरह के मैजिक पावर का इस्तेमाल किया था मेरे ऊपर जिससे मेरी पावर इतनी ज्यादा बढ़ गई थी। मुझे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील हो रहा था। ये सुनकर सनवू उसको कुछ बोल नहीं पा रहा होता है। वो सोच रहा होता है अगर मैंने इसको अभी बताया कि मेरे पास एक सिस्टम है, अगर मैं किसी को मारता हूँ तो मुझे काफी सारी स्किल देता है, तो ये बिल्कुल भी नहीं समझेगा, मुझे कोई और झूठ बोल देना चाहिए इसे। यही सोचकर वो बोलता है कि मैंने तुम पे जो मैजिक का इस्तेमाल किया था वो मुझे मेन सेन जहाँ से मिली थी, वो फॉर्मेशन मास्टर। ये सुनकर ज़ूगेगन चौंकते हुए कहता है क्या सच में क्लैन लीडर आपने उस हिडन केव के अंदर मेन सेन जहाँ की टेक्निक को ऑब्टेन किया था। सनवू कहता है हाँ तुम बिल्कुल सही है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे ऐसी बकवास बातें करने का बिल्कुल भी समय नहीं है, हमें और अंदर जाना चाहिए क्योंकि ये सब तो बस मामूली गार्ड्स है, इनके ऊपर टाइम वेस्ट करके हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला है। असली कल्प्रिट तो अंदर है, असली गुनहगार तो अंदर है। यही कहने के साथ वो तीनों ही दौड़ते हुए और भी गुफा के अंदर जाना चालू कर देते। वो जैसे गुफा के और भी ज्यादा अंदर जाते हैं तो ज़ूगेगन और रिन किसी चीज को देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। हमें दिखाया जाता है वो दोनों एक लड़की को देख के काफी ज्यादा चौंके हुए होते हैं क्योंकि वो लड़की काफी सारी इंसानों की बॉडीज के ऊपर खड़ी होती है और उन सभी की पावर को ऑब्जर्व कर रही होती है और ऑब्जर्व करते हुए कह रही होती है ये खाना काफी ज्यादा टेस्टी है, ये खाना मुझे काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। तभी वो सनवू को देख ली थी और उसकी टीम को देख के वो कहती है कि देखने से लगता है कि हमारे पास कुछ बिन बुलाए मेहमान आए हैं। तभी हम लोगों को इस लड़की के बारे में बताया जाता है कि ये लड़की होती है अर्थ ड्रैगन फॉलोइंग फायर की हेड विच मिल हुआ। आगे वो अपने टेंटिकल्स को बाहर निकालते हुए कहती है कि मैंने जितना सोचा था इन सभी की पावर ऑब्जर्व करने के बाद मेरी पावर उससे कहीं ज्यादा बढ़ चुकी है। फिर वो सनवू और उसकी टीम को देखते हुए कहने लगती है आखिर तुम लोगों की हिम्मत कैसी मेरे खाने के बीच में आने की, आज तुम में से कोई भी यहाँ से जिंदा बच के नहीं जाएगा। मैं पहले तुम लोगों के सर को तुम्हारे धड़ से अलग करूंगी, फिर तुम्हारे सर को कमांडर को पेश करूंगी। ये देख के रिन और ज़ूगेगन दोनों ही अपने वेपन को बाहर निकाल लेते हैं और फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं। आगे रिन सनवू से कहती है क्लैन लीडर इस मॉन्स्टर ने डिमोनिक आर्ट को प्रैक्टिस किया है जिसकी वजह से पूरी तरह से एक मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो गई, या बस हमें ऑर्डर दे हम इसे यहीं पे खत्म कर देंगे। ये सुनकर सनवू कहता है नहीं तुम दोनों को कोई भी फाइट करने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर रिन और ज़ूगेगन दोनों ही चौंक जाते हैं। वो कहते हैं क्या आप क्या बात कर रहे हैं। सनवू कहता है नहीं तुम लोगों को जितना फाइट करना था तुम लोगों ने पहले कर लिया, अब तुम लोगों को बिल्कुल भी फाइट करने की जरूरत नहीं है, इस बीच से अब मैं फाइट करूंगा, बस तुम दोनों थोड़ा सा पीछे हट जाओ। यही कहते हुए सनवू उस बीच के पास चला जाता है और उस बीच से कहता है क्या तुम्हें पता है तुम्हारे ये वाइन्स कितने ज्यादा डिस्गस्टिंग और अजीब लग रहे हैं, मुझे ये वाइन्स इतने ज्यादा घटिया लग रहे हैं कि मैं अपनी स्वॉर्ड से इन वाइन्स को एक एक करके काटना चाहता हूँ, इसलिए आ जाओ मैं तुम्हारे वाइन्स को काट डालूंगा। ये सुनकर उस बीच को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो अपने वेन्स को चारों तरफ फैलाते हुए कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे वाइन्स के बारे में ऐसा कहने की, तुमने आज ऐसा कह के अपनी मौत को बुलावा दिया है, आज तुम यहाँ से बिल्कुल भी जिंदा बच के नहीं भाग पाओगे। यही कहने के साथ वो अपनी वेन से सनवू के ऊपर अटैक कर देती है, जिसे देख के सनवू जल्दी से साइड में हटके उस अटैक को डॉज करता है। लेकिन वाइन्स काफी ज्यादा तेज होती है जिसके वजह से सनवू के गाल पे एक छोटा सा कट लग जाता है। ये देखकर सनवू जल्दी से अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेते और बाकी सारे जो वेन्स उसकी तरफ बढ़ रहे होते उसे अपनी स्वॉर्ड से काटने लगता है। ये देखकर वो विच अपने अटैक को और भी ज्यादा तेज कर देती है और अपने और भी ज्यादा वाइन्स को सनवू की तरफ भेजने लगती है। लेकिन सनवू फिर भी उन सारे वाइन्स को अपने स्वॉर्ड से टुकड़ों में काट दे रहा होता है। लेकिन तभी एक वाइन सनवू के साइड से उसके ऊपर अटैक करती है, जिसे सनवू देख लेता है और जल्दी से पीछे हटके उस अटैक को डॉज करते और अपनी स्वॉर्ड से उस वेन्स को काट देता है। ये देख के वो विच कहती है मुझे फर्क नहीं पड़ता है, तुम चाहे मेरे कितने भी वेन्स को काट दो, तुम्हारा जब तक मन नहीं भरता है तुम तब तक मेरे वेन्स को काटते रहो, मुझे इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मेरे वेन्स लिमिटलेस है, मैं जितना चाहूँ अपने वेन्स को बना सकती हूँ और तुम्हारे ऊपर अटैक कर सकती हूँ। सनवू उसके वेन्स को काटते हुए कहता है चलो ठीक है देखते हैं कि आखिरकार तुम कब तक इसे झेल पाओगी, मैं तुम्हारे वेन्स को अपनी स्वॉर्ड से तब तक टुकड़ों में काटता रहूंगा जब तक तुम्हारी पावर खत्म नहीं हो जाती और तुम्हारे वेन्स बनना बंद नहीं हो जाते हैं। यही कहकर सनवू उस बीच के सारे अटैक को डॉज कर रहा होता है और उसके वेन्स को लगातार काट रहा होता है और काटते हुए सोच रहा होता है अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं अपनी लिमिट तक पहुंच जाऊंगा। तभी वो विच हंसते हुए सनवू से कहती है
ये क्या तुम अपनी शॉर्ट्स स्किल का शो ऑफ कर रहे हो? तुम बस कुछ ट्रिक की वजह से ही मुझसे बच पा रहे हो अभी तक। मैं देखने के लिए काफी ज्यादा क्यूरियस हूँ कि तुम कब तक मेरे हमलों से बच पाओगे। क्या तुम्हारा ये घमंडी मुंह जो इतना ज्यादा बोलता है वो सच में तुम्हारी स्किल्स को जस्टिफाई करता है कि नहीं? मैं कब से तुम्हारे साथ बस खेल रही थी, लेकिन अब मेरा खेलने का मन खत्म हो चुका है। अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं खेलना है। मैं इस गेम को यहीं पे खत्म करती हूँ और तुम्हें दिखाती हूँ कि मेरी असली पावर क्या है। यही कहकर वो विच अपना एक हमला सनवू की तरफ करती है, जो इतना ज्यादा तेज होता है कि सनवू के बिल्कुल करीब पहुंच गया होता है और उस हमले को सनवू बड़ी मुश्किल से डॉज कर पाता है। उस हमले को डॉज करने में उसे भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है, लेकिन आगे सनवू खुद को संभाल के कुछ कर पाता। उससे पहले वो विच एक और हमला करती है जो सनवू के साइड से होता है। सनवू उसे देख तो लेता है, उसे डॉज करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे डॉज नहीं कर पाता और वो हमला सीधे जाके सनवू के पेट में लगता है और उस हमले की वजह से सनवू काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। ये देख के विच हंसते हुए कहती है, तुम कमीने लड़के कहीं के, तुम इतनी लो स्किल के साथ मुझे गुस्सा दिलाने की हिम्मत कैसे कर सकती हो? अब मैं तुम्हें पूरी तरह से डिवोर कर जाऊंगी, खा जाऊंगी बिना तुम्हारे कोई ट्रेस को छोड़े। यही कहकर वो विच अपने वेन से सनवू के खून को ऑब्जॉर्ब करने लगती है, लेकिन तभी उस विच को एक झटका सा लगता है। वो देखती है कि उसकी पावर धीरे धीरे करके कम होने लगी है। वो अपनी पावर को सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रही है। ये देख के वो सोचने लगती है आखिरकार मेरी पावर अचानक से इतनी ज्यादा कम कैसे होने लगी है। तभी उसे उन लोगों की याद आती है जिसके अंदर से वो पावर को ऑब्जॉर्ब कर रही होती है और उसका अभी भी कनेक्शन होता है उन लोगों के साथ। वो अभी भी उन सभी की पावर को ऑब्जॉर्ब कर रही होती है। इसे याद करते ही वो जल्दी से पीछे की तरफ मुड़ती है, उन सभी की बॉडीज को देखती है, लेकिन जैसी वो वहाँ पे देखती है तो वो देखती है कि वहाँ पे ज़ूगेगन और जिन कैरेज में भर के सभी लोगों की बॉडीज को बाहर की तरफ लेके जा रहे होते हैं। तभी ज़ूगेगन उस विच को उन दोनों की तरफ देखते हुए देख लेता है, जिसे देख के वो काफी घबरा जाता है। वो कहता है डेमिट हम पकड़े गए। तभी वो विच अपने वेन से काफी गुस्से में उन दोनों के ऊपर अटैक कर देती है। उन दोनों से कहती है कि तुम लोग की हिम्मत कैसी हुई मेरे खाने को हाथ लगाने की? ये देख के ज़ूगेगन जल्दी से दौड़ के वहाँ से भागने लगता है, लेकिन जैसे उस विच का सनवू के ऊपर से ध्यान हटता है, सनवू इस मौके का फायदा उठाता है। वो उस विच से कहता है तुम एक इंसान से लड़ रहे हो तो तुम्हें हमेशा उसी के ऊपर ध्यान देना चाहिए। यही कहकर सनवू अपनी डिस्ट्रक्शन स्किल का यूज करता है जो उसे सलामेंडर मॉन्स्टर को मारने पे मिली हुई होती है और वो जैसे इस टेक्निक का यूज करता है सनवू की बॉडी से काफी ज्यादा फायर निकलने लगता है और सनवू उस विच के वेन्स को पकड़ लेता है जो उसकी बॉडी के अंदर होते हैं और उस वेन को पकड़ के कहता है मैं बहुत लंबे समय से इस मूवमेंट का इंतजार कर रहा था। मैं तुम्हारे बॉडी को पूरी तरह से जला के राख कर दूंगा, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अभी पूरी तरह से नहीं जलाऊंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हारे नीचे जो इनोसेंट लोग हैं वो भी पूरी तरह से तुम्हारे साथ ही जल जाए। लेकिन वो विच तो उस अटैक को देख के काफी ज्यादा घबराई हुई होती है। वो सोच रही होती है आखिर इसके जैसा कोई कमीना इस अटैक को कैसे जानता है। लेकिन तभी सनवू उसकी बॉडी की तरफ जो चारों तरफ आग घूम रही होती है उसे अपनी शॉर्ट में इकट्ठा करने लगता है और इकट्ठा करते हुए कहता है मैं तुमसे खेल खेल के काफी ज्यादा बोर हो चुका हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ और नहीं खेल पाऊंगा अब। यही कहकर सनवू अपनी जगह से जंप कर देता है और उस विच की तरफ अटैक करने के लिए जाने लगता है और उस विच के पास पहुंच के अपने एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्लैश करता है जिसके अंदर से काफी ज्यादा फायर निकलती है। वो शॉर्ट स्लैश सीधे जाकर उस विच को हिट करता है। हिट करते वो विच दर्द के मारे चिल्लाने लगती है, उसकी पूरी बॉडी आग के अंदर कवर हो जाती है और जलने लगती है और तभी सनवू अपना स्लैश करके उसके पीछे आ जाता है और सनवू जैसे उसके पीछे आता है तो हमें दिखाया जाता है उसके दोनों हाथ उसके सारे टेंटिकल कट जाते हैं और वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है जिसके अंदर वो विच काफी ज्यादा जख्मी हो जाती है। वो जख्मी होकर सीधे नीचे की तरफ गिरने लगती है। आगे सनवू चलते हुए उसके पास जाता है और उस विच से कहता है तुम पहले से काफी ज्यादा अच्छी लग रही हो, जब मैंने तुम्हारे पास से सारे टेंटिकल्स को काट दिया है। तो तभी हमें उस विच का हालत दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा खराब होता है। वो सनवू से कहते तुम कमीने कहीं के, तुम मुझे मार दो, तुम मुझे जिंदा क्यों रखे हो? सनवू कहता है मैं तुम्हें मार दूंगा, तुम्हारी इच्छा के मुताबिक मैं तुम्हें मार दूंगा, मैं तुम्हें बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हारे साथ कुछ फन कर लूं। यही कहकर सनवू अपने हाथ से कोई टेक्निक का यूज करता है। जैसे सनवू अपनी टेक्निक का यूज करता है तो हमें दिखाया जाता है उस विच का हाथ फिर से आ गया होता है, उग गया होता है। ये देखकर तो वो विच भी काफी हैरान होती है, उसे इस बात पे भरोसा नहीं हो रहा होता है कि कोई ऐसा भी कर सकता है। लेकिन जैसे उसका हाथ फिर से उगता है सनवू उसके हाथ को फिर से काट देता है जिसकी वजह से उसे काफी ज्यादा दर्द होता है। वो दर्द में एक जोरदार चीख मारती है। आगे सनवू उससे कहता है कि मैं तुम्हें ऐसे हील करता रहूंगा और लगातार तुम्हारे बॉडी के एक एक पार्ट को काटता रहूंगा, तुम्हें बेहिसाब दर्द देता रहूंगा। ये सुनकर वो विच काफी ज्यादा घबरा जाती है। वो सनवू से कहती है प्लीज मुझे मार दो, मेरे साथ ऐसा मत करो। सनवू कहता है ये तो बस शुरुआत है। और इसी के साथ आज का हमारा ये एपिसोड ही खत्म होता है। मैं जाने से पहले कुछ कहना चाहता हूँ, मैंने आज 1 घंटे का एक वीडियो अपलोड किया है, जिसने भी नहीं देखा है वो जाके देख सकता है। प्लीज भाई उस वीडियो को जाके एक बार देख लेना, थोड़ा सा सपोर्ट दिखा दो उस वीडियो पे ताकि मैं आगे भी 1 घंटे का वीडियो अपलोड कर सकूँ। इसलिए वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं फिर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुझे आज कहीं जाना है इसलिए मैं जल्दी जा रहा हूँ। मिलते अगले एपिसोड में, बाय।